दोस्तों, आज जो हिंदी भाषा आप देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, उस हिंदी भाषा को यहाँ तक पहुँचने के लिए हजारों वर्षों की यात्रा तय करनी पड़ी है। हिंदी भाषा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हजारों लेखकों, कवियों और साहित्यकारों ने अपना जीवन हिंदी साहित्य के लिए समर्पित कर दिया, जिसका परिणाम आप आज हिंदी साहित्य की अलग-अलग विधाओं के रूप में देख सकते हैं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास और काव्य। इन सभी विधाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण विधा है, वो काव्य कहलाती है, क्योंकि काव्य रचना करना अपने आप में एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण और विवेकपूर्ण कार्य है। काव्य अर्थात कविता की रचना करना स्वयं में ही बड़ा जटिल कार्य है। काव्य की रचना करने के लिए बहुत सारे तत्व और कारक उत्तरदायी होते हैं। उनमें से एक जरूरी तत्व है, वो है अलंकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अलंकार आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर आपको अलंकार की क्या जरूरत पड़ी, क्यों अलंकार आए और कैसे अलंकार काव्य में चमत्कार ला देते हैं, वो चमत्कार भी आज हम आपको करके दिखाएंगे। साथ ही अलंकारों के कितने भेद होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें उदाहरण के साथ और उनकी पूरी व्याख्या के साथ आज आपको समझाएंगे। दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहना, अंत तक स्किप करके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीजें मिस कर देंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है आज से लगभग 1500 साल पहले की, यानी कि 5वीं 6वीं शताब्दी की, जब काव्य रचना का आरंभ शुरू हुआ। ये वो समय था जब प्राकृत भाषा अपभ्रंश भाषा में परिवर्तित हो रही थी। आप जानते हैं, अपभ्रंश भाषा के बाद फिर हिंदी भाषा का उद्भव हुआ वहीं से। तो ये वो समय था जब कविताएं लिखने का चलन भी शुरू हुआ। तो फिर ये इन चीजों पर विचार किया जाने लगा कि कविताएं लिखने के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, काव्य रचना के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। तो उसी समय अलंकारवादी कुछ आचार्य हुए, जिनमें सबसे पहले आचार्य वामन ने एक बात कही, अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका संधि विच्छेद करें तो हम बनता है अलम जमा कार, अर्थात अलंकृत करने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। और इनका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट या फिर आभूषण। दोस्तों, यहाँ पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं, एक महिला की तस्वीर है और दूसरी तरफ भी इन्हीं महिला की एक तस्वीर आपको अभी नजर आई होगी। तो इन दो तस्वीरों में आप अंतर साफ देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिला ने ना ही कोई आभूषण धारण किया है, ना ही कोई श्रृंगार ही किया है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हो, उसी महिला ने आभूषण और श्रृंगार भी किया है। तो क्या परिवर्तन आ गया? परिवर्तन ये आ गया कि महिला के सौंदर्य में वृद्धि हो गई आभूषण धारण करने से। इन गहनों से महिला और अधिक सुंदर और अधिक आकर्षित लगने लगी। तो यही कार्य अलंकार भी काव्य के साथ करते हैं। वो काव्य को, कविता को और अधिक आकर्षित और अधिक चमत्कारिक और अधिक सुंदर बना देते हैं। यहाँ पर आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो कारक काव्य की शोभा बढ़ाएं और उसके अंदर चमत्कार उत्पन्न कर दें, चमत्कार सा ला दें, तो वही कारक अलंकार कहलाते हैं। तो चलो देखते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब है जहां शब्द के कारण रमणीयता है। रमणीयता का मतलब होता है सुंदरता, जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। अर्थात यहाँ पर शब्द अक्षर की ध्वनि के कारण चमत्कार होता है। शब्द अलंकार में अक्षर की ध्वनियों की वजह से लयात्मकता और संगीतात्मकता आती है। वहीं अर्थ अलंकार में शब्द की लय और शब्द की ध्वनि और उसकी संगीतात्मकता का कोई महत्व नहीं होता, केवल और केवल अर्थ का महत्व होता है और अर्थ के कारण ही रमणीयता, सुंदरता आती है। तो किस प्रकार से चमत्कार काव्य में होते हैं, हम वो चमत्कार भी आपको करके दिखाएंगे और उन अलंकारों की पहचान करना भी बताएंगे। शब्द अलंकार में जो सबसे महत्वपूर्ण है वे ये तीनों हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन्हीं से एग्जामिनर सवाल पूछता है, वक्रोक्ति से और विपथा से नहीं पूछता, जो सामान्य परीक्षा हिंदी की होती है। वहीं अर्थ अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण से प्राय अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द अलंकार से, जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंदर एक विशेषता होती है, इसके अंदर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। वर्ण जो है वो रिपीट होता है। जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पर
च की ध्वनि आप देख सकते हैं, च यहाँ पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं वो खेल रही हैं, पड़ रही हैं जल पर और थल पर, और स्वच्छ चांदनी और चांदनी बिखेर रही हैं अवनि और अंबर तल में। अवनि अर्थात धरती और अंबर अर्थात आकाश में। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। तरणी कहते हैं सूर्य को, तरणी भी कह देते हैं इसको, ना की जगह ना भी लिख सकते हो। तनुजा कहते हैं, तनुज कहते हैं पुत्र, तनुजा पुत्री। तो सूर्य की पुत्री के तट पर अर्थात यमुना के तट पर तमाल तरुवर, तमाल के जो पेड़ हैं बहुछाय, वो बहुत अधिक संख्या में हैं। तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति की वजह से बार बार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुखाए। तो जब वो झुकते हैं जल में, तो वो बहुत ही सुंदर दृश्य प्रतीत होता है। सुरभि सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। तो यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति आप देख सकते हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिल दिए भाल। तो यहाँ पर मो माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है। चमक गई चपला चमचम, च च च च। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हुई, यहाँ पर च वर्ण की हुई। मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। तो अनुप्रास में आपको यही चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होगी, अर्थात एक से अधिक बार कोई वर्ण आएगा और वो चमत्कार लाएगा, मतलब सुनने में बोलने में वो काव्य अच्छा लगेगा, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं, यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार में क्या होता है, कोई शब्द जब एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी भिन्न हो। अगर कोई शब्द 2 बार या 3 बार आ गया और उसका अर्थ भी दोनों बार तीनों बार जितनी बार आए उतनी बार उसका अर्थ भी अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। पहला उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादक का अधिकाय, यही खाए बोराए जग उही पाए बोराए। एक जो कनक है यहाँ पर उसका अर्थ है सोना, गोल्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में कनक। इस वाले कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक छोटा सा पौधा होता है जिसके फूल जो होते हैं, बीज जो होता है वो काफी प्रयोग किया जाता है मादकता के लिए, नशीला पदार्थ होता है। तो कहा जाता है कनक कनक से 100 गुना महंगा है, यह 100 गुना मादकता लाता है। एक को खाकर व्यक्ति बोरा जाता है और एक को यानी सोने को, गोल्ड को पाकर बोरा जाता है। तो यहाँ पर दोनों कनक का अर्थ अलग है। दूसरा है माला फिरत जुग भया फिरे न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो यहाँ पर जो ये वाला मन का है, तो ये वाला जो मन का वो हृदय के लिए प्रयोग हुआ है, दिल के लिए, और ये वाला जो मन का है वो मोती के लिए प्रयोग हुआ है। तो कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जुग भया, यानी माला फेरते फेरते, जो माला हम हाथ में जपते रहते हैं वो फेरते फेरते जुग भया यानी कि सदियां गुजर गई, फिरा न मन का फेर। लेकिन मन में जो मैल था, जो ईर्ष्या थी, जो मन में चोट था, वो मन का मैल ऐसा ही रहा। कर का मन का डार दे, यानी कि हाथ में जो तेरे मन का है, जो तेरे मोती है, उसको डाल दे, इस मोती को डाल दे, फेंक दे। मन का फेर, यानी मन के अंदर का जो मोती है उसको फेर, वहीं पर है सारा सुख, सारी चीजें वहीं हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मन का के दोनों बार अलग अलग अर्थ आए हैं, तो यहाँ यमक अलंकार है। इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पर शब्द की वजह से, उसकी ध्वनि की वजह से चमत्कार हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ये जो मन का है, इस मन का की जगह पर हृदय लिख दूं, तो फिर क्या यहाँ पर ये चमत्कार पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर मैं कहूँ हृदय का मन का फेर, तो हृदय का या दिल का मन का फेर, तो यहाँ पर मजा नहीं आया ना। तो इसीलिए इसको शब्द अलंकार कहा जाता है। शब्द और ध्वनि के कारण ही चमत्कार हो रहा है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती है। 3 बेर खाती थी का मतलब है, यहाँ पर जो पहली बार जो बेर आया वो आया है 3 बार, 3 दफा, 3 टाइम्स। 3 बार खाती थी जो पहले, वो अब दिन में 3 बेर खाती है, केवल 3 बेर खाकर, 3 फल खाकर ही काम चला रही हैं। ये जो कविता लिखी हुई है ये मुगल रानियों के लिए लिखी थी। जब मराठा जो राजा हैं उन्होंने मुगलों को परेशान किया था, तो उस समय ये कविता लिखी गई थी कि उनकी रानियों की जो दशा है वो ऐसी हो गई है। विजन डुलाती थी, विजन कहते हैं जो पंखा होता है ना, हाथ का पंखा, विजन, इसको बीजन भी कहते हैं, बीजन भी कहते हैं, बीजना भी बोलते हैं। विजन डुलाती थी यानी हवा करती थी अपनी पंखे से, उस समय एसी कूलर तो थे नहीं, तो जो पंखा से अपना हवा करती थी वे विजन डुलाती है। विजन का मतलब होता है यहाँ पर जन का विपरीत, जन का मतलब है सभी कोई जन साथी, और विजन मतलब बिना जन के, अकेला। अब वो अकेली डोलती है, अकेली रहती है। कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लीनी। यहाँ पर जो ये पहला बेनी आया है ये कवि के लिए आया है,
और जो दूसरी बार यहाँ पर बेनी है ये चोटी के लिए आया है। चोटी जो हम बालों की चोटी स्त्रियां बांधती हैं उसके लिए। व्याल की चुराई लेनी। व्याल कहते हैं सांप को, नागिन को। तो कवि एक स्त्री की उसके का वर्णन करते हुए कहते हैं, बेनी व्याल की चुराई लेनी, यानी कि जो बेनी है, जो चोटी है, जो काली है, वो ऐसी लगती है जैसे किसी नागिन की तरह लहराती हो, उसको चुरा लिया हो, नागिन की तरह चुरा के उसको लगा लिया आपने। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति शोभा मतलब शरीर के प्रत्येक अंग की अगर शोभा को नापा जाए, रति का अर्थ है रति, रति को रति भी बोलते हैं। तो अगर उसको नापा जाए, रति रति यानी हर अंग की, हर हर जगह की जो शोभा है वो रति के शरीर की सी है। रति अर्थात कामदेव की पत्नी। कामदेव की जो पत्नी है उनके जैसी सुंदर स्त्री है वो, इसका वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों बार रति का भी अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा। जो काली घटा है, बादल है, उसका घमंड घट गया, कम हो गया। यहाँ पर कम होना, यहाँ पर बादल। अब आप यहाँ पर अगर देखो, काली घटा की जगह मैं बादल अगर लिख दूं, काले बादल का घमंड घटा, तो यहाँ पर चमत्कार नहीं आएगा। शब्द की वजह से ही चमत्कार आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार, जो तीसरा अलंकार है शब्द अलंकार में। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ना, जोड़, मिलना। तो जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानु सून। रहीमन, रहीम जी कहते हैं कि पानी सभी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, तो पानी अगर चला गया तो फिर क्या होगा? तो मोती मानो चूर, वो उबर नहीं पाएंगे, मतलब वो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हैं। मोती के अर्थ में जो पानी है वो है उसकी चमक। तो मोती होता है वो चमक, उसका पानी है। मानुष के लिए यानी कि व्यक्ति के लिए चमक जो है उसकी लाज, शर्म, इज्जत, वो उसका मोती है। और चून के लिए वो पानी, पानी है। पानी, चून मतलब आटा, आटा को चून बोलते थे पहले। तो यहाँ पर पानी के तीन अर्थ व्यंजित हो रहे हैं। एक ही शब्द के तीन अर्थ, चमक, सम्मान और पानी। तो इस वजह से यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द के तीन अर्थ हैं। चिरजीवो जौरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृक्ष भानुजा वे हलधर के वीर। चिरजीवो जौरी जुरे, यानी चिरजीव ये जोड़ी ऐसे बनी रहे, क्यों न सने गंभीर, इसमें प्रेम क्यों ना हो। को घटी ये वृक्ष भानुजा, एक तो इसमें वृष भानुजा है और एक है इसमें हलधर के वीर। तो यहाँ पर वृष भानुजा के दो अर्थ हैं। एक तो है वृषभ की, वृषभ की बहन यानी कि गाय, और दूसरा है वृष भानुजा। जा जो यहाँ पे लग गया, जा का मतलब है जन्मी, और खाली ज जो होता है ज, उसका अर्थ है जन्मा। तो स्त्री के लिए जा आ जाता है। तो वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा, राधा को क्या कहते हैं? वृष भानु की पुत्री है। तो एक तो राधा है या फिर एक तो गाय है, और दूसरे हलधर के वीर। हलधर कहते हैं किसान को जो हल चलाता है, और दूसरे बोलते हैं हलधर हम सुदामा को, सुदामा के वीर। सुदामा के वीर अर्थात कृष्ण। एक तो राधा है और एक कृष्ण है, ये उनके बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरी भी बहु बाधा हरो, जैसे तुमने राधा नगरी की जो बाधा समस्याएं हैं वो दूर कर दी हैं। जयतन की झाई पड़े, यानी राधा जी की जो परछाई है जब वो पड़ती है शरीर पर, श्याम मतलब कृष्ण के शरीर पर, हरित दुति होए, तो वो क्या हो जाती है? हरित हो जाती है, यानी कि उनकी तबीयत हरी हो जाती है, खुश हो जाते हैं। और दूसरा अर्थ है यहाँ पर, एक तो है इसका खुश होना, हरी हो जाती है, और दूसरा जब उनकी परछाई पड़ती है तो श्याम, श्याम मतलब जो श्याम रंग है कृष्ण जी का, जब उस पर उनकी परछाई पड़ती है, पीले रंग की परछाई राधा जी की, तो वो रंग हरा बन जाता है, हरे रंग की। तो यहाँ पर दो अर्थ आ गए, हरा और खुशहाली। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां के यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक तो कलियां जो फूल की कलियां होती है ना, फूल खिलने से जो पहले की अवस्था होती है फूल की, वो कली कहलाती है। और दूसरा नव यौवनी, यानी कि ऐसी स्त्री जो नया, जिस पर नया नया यौवन आया हो, जो नई नई जवान हुई हो, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। चलिए आगे हम कुछ और उदाहरण श्लेष अलंकार के देख लेते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपके लिए भर भर के खूब सारे उदाहरण यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप परीक्षा देंगे तो आपको ज्यादातर चांस है कि इन्हीं में से उदाहरण आपको परीक्षाओं में मिल जाएंगे। चलो अगला देख लेते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर।
चरण धरत चिंता कर, अर्थात चरण धरत यानी कि कदम कदम पर चिंता करता है, चितवन चारों ओर, अब जब अपने चारों ओर देखता है। सुबरन को खोजत फिरत, यहाँ पर देखो सुबरन शब्द है, इसके तीन अर्थ हैं। कौन खोजता फिरता है सुबरन को? कवि खोजता है, व्यभिचारी खोजता है और चोर खोजता है। कवि के दृष्टिकोण से सुबरन का अर्थ होता है सुवर्ण, अच्छा वर्ण, यानी कि अच्छा शब्द, अच्छे अच्छे शब्द कवि ढूंढता है और उनसे चमत्कार लाता है। आप देख भी रहे हो शब्द अलंकार में किस प्रकार से कवि अच्छे अच्छे शब्दों से चमत्कार ला देता है। दूसरा, व्यभिचारी, व्यभिचारी कहते हैं जो थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो महिलाओं की तरफ ज्यादा आसक्ति रखता है, अट्रैक्ट रहता है, तो उसे अच्छी अच्छी लड़कियां स्त्रियां पसंद होती हैं। तो यहाँ पर दूसरा अर्थ है सुवर्ण का अर्थ है सुंदर स्त्री, ठीक है, सुवर्ण यानी सुंदर स्त्री। और तीसरे चोर के अर्थ में है सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सोना। तो यहाँ पर जो सुवर्ण है, सुवर्ण को तीन अर्थों में आप देख सकते हो। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। रहीम जी कहते हैं जो गति रहीम गति दीप की, यानी जो गति दीप की होती है वैसी ही कपूत की भी होती है। कपूत मतलब ऐसा पूत जो कुल के लिए जो कलंकित हो। तो जिस प्रकार से एक दीपक होता है उसी प्रकार से कपूत की स्थिति होती है। बारे उजियारो करो, बारे मतलब दीप के लिए बारे का अर्थ होता है दीप को जलाना, दीप को जलाना। और कपूत के लिए बचपन, बारे मतलब बचपन। बढ़े का अर्थ होता है बढ़ाना मतलब बुझाना, दीप को बुझाना दीप के अर्थ में, और बढ़े का मतलब बड़ा होना, बड़ा होना। ठीक, इसका अर्थ समझ लीजिए। रहीम जी कहते हैं जैसे दीपक जब जलता है तो उजाला करता है और जब बढ़ता है तो अंधेरा करता है, यानी जब उसको बुझा देते हैं अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से कपूत भी जब पैदा होता है, बचपन में माँ बाप खुश होते हैं, सब घर आंगन खुश होता है, बच्चा पैदा होता है, बच्चों से तो घर महकता ही है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है क्योंकि वो तो कपूत है, तो फिर वो क्या करेगा, कलंकित करेगा अपने परिवार को। तो यही इसका अर्थ है। नाही नाही कहे थोरो मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार। नाही नाही कहे, पहले तो नहीं नहीं कहते हैं, उसके बाद थोरो मांगे, फिर सब देन कहे, फिर सभी मांगते हैं, सब कुछ दे दो। मंगन को देखी पट देत बार बार, पट का अर्थ है मंगन मतलब याचक, मांगने वाला। पट का एक अर्थ है यहाँ पर अंबर यानी कि वस्त्र, और दूसरा अर्थ है यहाँ पर दरवाजा। तो मंगन को देखी पट देत बार बार, कपड़ा दे देते हैं उसे बार बार, या फिर उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो पट शब्द के दो अर्थ निकल गए। अगर यहाँ पर पट की जगह कोई और हम शब्द डाल दें जो अनेकार्थी शब्द ना हो, तो फिर यहाँ पर ऐसा चमत्कार होगा क्या? नहीं होगा। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण आपके लिए लिए हैं। मैंने यहाँ पर फिल्मी गाने नहीं लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे जो कवि हैं, जो हमारा साहित्य है, वो इतना कमजोर है कि फिल्मी गानों का सहारा लेना पड़े अलंकारों को स्पष्ट करने के लिए। तो मेरी नज़र में तो ये उन कवियों का अपमान होगा, उनके काव्यों का भी अपमान होगा। तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक साहित्य प्रेमी हूँ। चलिए बात करते हैं अपनी इस पंक्ति की। यहाँ पर जो घट शब्द है इसके दो अर्थ हैं। मधु घट का मतलब है एक तो घड़ा हो गया, दूसरा है शरीर। हमारा जो शरीर है मृदु मिट्टी का बना हुआ है, घड़ा भी, हमारा शरीर भी मृदु मिट्टी का बना हुआ है, और वो एक दिन फूट भी जाएगा। ठीक है, लघु जीवन लेकर आए हैं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का अंश है। तो दोस्तों, ये थे शब्द अलंकार, जिसमें तीन शब्द अलंकार हमने आपको पढ़ाए, जिनमें से अधिकतर सवाल परीक्षाओं में आते हैं। जल्द ही हम आपको अर्थ अलंकार पर भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आपके लिए जो हमने आज ये वीडियो बनाई, ये प्रयास जो आपके लिए किया, तो दोस्तों अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मिलेंगे आपसे फिर एक नई मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।